Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. Hello everyone, good morning. It's new day and new vlog. Welcome to my channel. तो ये है मॉर्निंग का टाइम और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, सैटरडे है। आज था दोनों बच्चों का पीटीएम, तो मैं जल्दी से दोनों बच्चों के लिए मैं लंच और बाकी सारी चीज़ें दूध वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बना ली थी, लेकिन मैं पी नहीं पाई थी, बहुत लेट हो गया था। और ये वीडियो है 2 वीक पहले की, जो मैंने रिकॉर्ड की थी, बट मैं शेयर नहीं कर पाई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा टाइम का रेस्ट लिया था, तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद जैसा भी होगा मेरा पूरा दिन का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर लंच बॉक्स में बच्चों के लिए बना रही थी। डोलू के लिए मैंने बनाया था चीनी मलाई वाली ब्रेड, और मेरे और ईवू के लिए मैंने पीनट बटर और ब्रेड बिल्कुल हल्के से बनाकर, मतलब हल्का सा स्टफ़ करके मैंने तवे पे ही थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और फिर मैंने पैक कर दिया था बिल्कुल हल्का सा। आप चाहे तो सैंडविच मेकर में भी रोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मॉर्निंग में ही मैंने ग्रॉसरी वगैरह मंगा ली थी, क्योंकि मुझे ब्रेड की ज़रूरत थी और भी चीज़ें मंगानी थी। तो वो भी वेजिटेबल्स वगैरह भी कुछ चाहिए था, तो वो भी मैंने साथ में ही ऑर्डर कर लिया था। तो ऑर्डर हमारा 6:30 तक आ गया था। तो मैंने अब यहाँ पर, और ये ब्रेड बहुत टेस्टी लगती है खाने में, मतलब मैं तो कम ही खाती हूँ, बट ये टेस्टी बहुत लगती है। जैसे कि जैम वगैरह थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, तो आप बच्चों को ये चीनी मलाई वाली ब्रेड दे सकते हैं। और एक टिप है, जैसे मलाई में ना आप थोड़ा सा केचप ऐड कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा सा थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। और ये एक क्लिप है जो मैंने स्कूल से निकलते टाइम रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। सुबह काफ़ी मॉर्निंग रश रहता है और टाइम भी कम रहता है, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। ये हमारा आने का है। और ये वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा दूँ, ये पम्पकिन है और ये एक बंच पालक का है, ककड़ी है यहाँ पर, साथ में है 2 बंच यहाँ पर क्यूकम्बर्स, और 2 बंच यहाँ पर है टमेटोज़, और 2 बंच है यहाँ पर भिंडी, एक सन मेलन है और 3 मस्क मेलन्स हैं, और ये एक मिर्ची का पैकेट है। साथ में है स्वीट कॉर्न, और इसके साथ में है बेबी राजमा, जो छोटे वाले देसी वाले होते हैं ना वो, और ब्लैक चना 2 पैकेट हैं, लहसुन, और एक ये कैश्यू का एक डब्बा है, एक था ऑयल, और ये ब्रेड जो हम खा चुके थे, मतलब यूज़ कर चुके थे। तो बस इतनी ग्रोसरी आई थी, साथ में आटा भी आया था। तो ये आटा मोस्टली हम गांव से लाते हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो रहा था तो मंगा लिया था। और जैसे ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, ईवू दौड़ गया कि कह रहे हैं मम्मा ये तो रह गया है, उन्होंने ले लिया था ये आने के बाद, तो मुझे वो डब्बा दे गया। कह रहा है मम्मा आप ये रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये है बच्चों का टूथपेस्ट। हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और आज था दोनों बच्चों का पीटीएम, प्लस टोलू का आज कलरिंग कंपटीशन था इंटर स्कूल, मतलब बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे, तो जिनको पार्टिसिपेट करना था उनको फ़ी पे करके जाना था। तो डोलू अपना सारा सामान वगैरह लेके चली गई थी। हम लोग मॉर्निंग में इतना रश था ना, मतलब लेट हो रहा था, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, जाने का भी नहीं, वहाँ भी कुछ मैंने ऐसे कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। तो अब हम आ गए हैं, मतलब पहले हम गए, सुबह हम निकल गए थे 7:15 के आसपास। पहले हमने डोलू का पीटीएम अटेंड किया, फिर डोलू को ड्रॉप किया, मतलब सेम स्कूल में ही था ग्राउंड में, तो वहाँ पर डोलू को ड्रॉप किया कंपटीशन के लिए, और फिर ईवो का पीटीएम अटेंड किया हमने। और अब हम आ गए हैं, कुछ ग्रोसरीज आ गई है, उन्हें मैंने रिकॉर्ड किया, और अपने लिए मैंने बनाई है यहाँ पर चाय। और मॉर्निंग में ईवो हमने क्या खाया था, तो डोलू को भी आज मैंने चीनी मलाई वाली ब्रेड और थोड़ी सी बिस्किट वगैरह दिया है टिफ़िन में। वैसे वहाँ टिफ़िन नहीं ही था लेके जाने का, लेकिन मैंने फिर भी रख दिया। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा ना वो खा लेगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो उसने सिर्फ दूध लिया था। तो मुझे बिस्किट नहीं देते। मैंने स्पाइडरमैन बॉक्स किया था। तो यहाँ पर ईवू मेरी कंप्लेन कर रहे हैं आप लोगों से कि मम्मा मुझे बिस्किट नहीं देती है। तो
मतलब डोलू को मैंने ऐसे ही 2-3 बिस्किट रख दिए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख दिए थे और ब्रेड बटर सॉरी चीनी मलाई वाली ब्रेड रख दी थी। और मैंने और ईवू ने एक एक स्लाइस ले लिया है ब्रेड बटर का और पीनट बटर का। मतलब मैं पैक करके ही ले गई थी, मैंने और ईवू ने गाड़ी में खा लिया, हस्बैंड ने एक बनाना खा लिया है। और अब हम चाय पियेंगे। 9 o'clock समथिंग हम घर आ गए थे, 9:15 आई थिंक, एग्जैक्ट टाइम देखा नहीं था। अभी तो अब हम करेंगे। हम यू आर डिस्टर्बिंग मी। I'll complain to your teacher. Shall I call your class teacher? Stop laughing. Stop laughing like this. तो ईवू को बहुत मज़ा आता है मुझे इंटरप्ट करना। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो जानबूझ के पीछे से बोलता है, और वो उस टाइम पे उसको पता होता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के उस टाइम पे मुझे चिढ़ाता है, हंस के चला जाता है कि लो देख लिया है ना ईवू। मेरा प्यारा बेबी है, मेरा प्यारा बेबी है। तो अभी फ़िलहाल मैं और मेरे बेबी अकेले बैठे हैं दोनों। ईवू मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मम्मा टीवी ऑन कर दो। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहे हैं। हस्बैंड कॉल पे है अपनी, और हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। चाय ठंडी हो जाए उसके पहले, है ना ईवू? ठीक है। और दोनों बच्चों का रिपोर्ट अच्छा है। दोनों मैडम ने कहा बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनको ही अच्छे लगते हैं, और बच्चे बहुत अच्छे हैं और प्रोग्रेसिव हैं, अच्छा कर रहे हैं क्लास में। सो हैप्पी। चलिए ठीक है, मेरी बातें कभी नहीं ख़त्म होगी, तो मैं पीती हूँ चाय। ठीक है ईवू, से बाय बाय एवरीवन, से बाय, सी यू लेटर। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं वेजिटेबल चॉप कर रही थी। तो मैं यहाँ पर कुंदरू बना रही थी, हमारे यहाँ टिंडोरा भी बोलते हैं इसे। तो ये रखी थी मैंने पहले से ही वॉश करके स्टोर किया था। तो अब मैं यहाँ पर बैठ के आराम से चॉप कर रही हूँ। ये ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा तो फेवरेट नहीं है, बट ये अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको बहुत ही क्रिस्पी सा और कुरकुरा सा बनाएं तो आप चाहे तो इसको लंबा लंबा पतला एकदम स्लाइस थिनली कर सकते हैं, पर मैं कभी कभी इस तरीके से ना कॉइन साइज़ में भी कट कर देती हूँ। और ना एक टिप है जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था, जैसे कि अगर इसे बनाना है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, तो इसे ना थोड़ी देर धूप में सुखा देना है, मतलब 2-3 घंटे। अगर आपको शाम में बनाना है तो आपने उसको सुखा लिया तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और बच्चों का लंच भी हो गया था। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं एक मीठा, आप स्वीट डिश कह सकते हैं। मैं बना रही हूँ खोया पूरी। तो जो खोए होते हैं ना उसकी स्टफिंग मावा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का नॉर्मल आटा, और इसमें बिल्कुल हल्का सा 1/4 स्पून जितना, जस्ट थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, मिठास को बैलेंस करने के लिए मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट। साथ में ले लिया था 2 टीस्पून जितना ऑयल। तो ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, बट ऑयल से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आते हैं। और अच्छे से मोइन को मिक्स कर लिया था। और उसके बाद मैंने एक सेमी टाइट सा डो, मतलब मीडियम से थोड़ा सा टाइट डो मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर लिया था। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था, और बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत टाइट नहीं है लेकिन थोड़ा सख्त है। और इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे 10 to 15 मिनट इसको रेस्ट होने के लिए। अब चलते हैं स्टफिंग की तैयारी करने में। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप खोया। ये होममेड खोया है, दूध को मैंने गाढ़ा करके बनाया है। ये मीठा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं है। तो ये प्लेन खोया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट का पाउडर। तो आप जो मार्केट में डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है ना, आप वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था अवेलेबल। तो वो जो गोला आता है ना पूरा साबुत ड्राई कोकोनट, उसको ही मैंने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। 1 कप दबा दबा के भर के मैंने ले लिया था। साथ में ही 1/2 कप मैंने पीसी हुई चीनी ले ली थी। और उसके बाद 1/2 टीस्पून जितना मैंने इलायची पाउडर ले लिया था। और उसके अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप जितना मिल्क पाउडर, इससे टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाएगा, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिक्स बन के रेडी। अगर आपके पास खोया है तो आप 15-20 मिनट में ये रेसिपी बना के रेडी कर सकते हैं।
आटा हमारा सेट हो गया था 15 मिनट के लिए। अब मैंने एक बड़े साइज़ का बोल ले लिया था और जिस तरह हम आलू के पराठे के लिए कैविटी बनाते हैं ना, राउंड बोल सा आटे में, उस तरीके से। और ये है वो खोए की स्टफिंग। मैंने इसको ना खोए को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे खोया थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो स्टफिंग करने में आसानी हो जाती। नहीं तो अगर खोया बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा गीला गीला होगा ना तो वो फट जाएगा। अच्छा, मैंने स्टफ़ करके रख दिया। मैं तुरंत इसको नहीं पका रही हूँ, मैं इसको 5 से 6 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि जो भी स्टफ़ हमने किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। तब तक मैं और भी बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जितना आटा था उससे थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे स्टफिंग लिया है। और मैं, आप चाहे तो ऑयल लगा के भी बना सकते हैं, पर मैं आटा लगा के बना रही हूँ। इससे थोड़ा ऑयल जब हम फ्राई करेंगे तो ऑयल थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आप चाहें तो ऑयल का हाथ भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से स्टफ़ कर के रख रही थी और अब 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद मैं इसको हाथों से ही आराम से बड़ा कर लूँगी। आप चाहे तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से हाथों से हो जाता है। पूरियों की थिकनेस आप देख सकते हैं। और अब हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे रेगुलर पूरी फ्राई करते हैं ना। मैं यहाँ पर कोई खस्ता कचौरी वगैरह नहीं बना रही हूँ कि खस्ता बनेगी स्टफिंग, इसकी लेयर बिल्कुल नॉर्मल सी सॉफ्ट सी पूरी ही बना रही हूँ। थोड़ी सी मोटी साइड पर है क्योंकि स्टफिंग इसमें अच्छी खासी है। और मैंने इसको नॉर्मल मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई कर लिया था। और अगर आपको घर का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर खाएं, बनाएं। बहुत ही टेस्टी, यमी और एक तरीके से हेल्दी भी है क्योंकि ये घर पे बनी है। आप देख सकते हैं सारी पूरियाँ बन के रेडी है। कितना सुनहरा कलर आया है, इस पे चित्तियाँ इतनी बढ़िया आई हैं। बाहर की कोई स्वीट खाने से अच्छा है कि आप घर पे ये बनाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। आप इसको पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। और इतनी टेस्टी थी, मेल्ट इन माउथ थी, एक भी पूरी बिल्कुल भी फटी नहीं थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।